टी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है जो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर पर डिफाइन है और इसकी कुछ इनपुट की आउटपुट दे रखी हैं। हमसे पूछा गया है इनपुट 5 6 की आउटपुट क्या होगी। अगर आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दे रखा है और कुछ एलिमेंट की आउटपुट दे रखी है तो दो फैक्ट को आप यहाँ पर पहले नोटिस कर लीजिए। जो पहला एलिमेंट है वो 1 2 है और सेकंड एलिमेंट जो इनपुट एलिमेंट है वो 0 1 है। 0 होने की वजह से ये दोनों ही एलिमेंट लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। और यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर 2 एलिमेंट्स हैं जो कि इक्वल हो जाती है डायमेंशन ऑफ डोमेन के। तो ये एक थ्योरम होती है कि अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट एलिमेंट डायमेंशन के इक्वल हो जाती है तो वो जो एलिमेंट्स हैं बेसिस एलिमेंट हो जाते हैं। तो आप इनको बेसिस एलिमेंट कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ पर जिस एलिमेंट की इमेज पूछी जा रही है इसको हम लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख के उसका इमेज फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि हमें चाहिए था इमेज टी 5 6 का, तो इसको मैं लिख पाऊंगा 5 1 2 -4 0 1। अब हम इस पर टी अप्लाई कर देंगे तो टी अप्लाई करने पर हमें जो ये एलिमेंट का इमेज है ये 5 × 2 3, क्योंकि इसका आउटपुट 2 3 था, -4 इसका आउट था 1 4 और फाइनली हमें क्या मिलेगा 6 -1। यहाँ से हम ऑप्शन ए को टिक कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा हम कर नहीं पाते कि ये जो 5 और 4 या -4 जो हमने लिया था, कभी कभी इसको फाइंड आउट करना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। उसके लिए एक टेक्निक का आप यूज करें। जो इनपुट एलिमेंट है उसको आप कॉलम वाइज लिख लीजिए 1 1 2, और जो सेकंड इनपुट एलिमेंट था 0 1 एक स्लैश लाइन के साथ जिस एलिमेंट का पूछा गया है उसको लिखिए और इस पर एलिमेंट रो ऑपरेशन अप्लाई कर दीजिए। तो फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं और सेकंड रो हमें मिलेगा 0 1 -4। अब हम यहाँ से कह सकते हैं कि x2 का जो वैल्यू है वो -4 है और x1 का वैल्यू हमें यहाँ से 5 मिलता है। ये जो वैल्यूज आए हैं, जो हमारी आउटपुट थी, पहली आउटपुट 2 3 थी और सेकंड आउटपुट थी हमारी 1 4। फर्स्ट आउटपुट को x1 से और सेकंड आउटपुट को x2 से मल्टीप्लाई करा दीजिए और फाइनली सिंप्लीफाई करने पर आपको 6 -1 वहां से भी मिल जाएगा।